आज जैसा हम सभी जानते हैं, आईपीएस का हिंदी मंच है जो 7 से 8 बजे तक के लिए चलेगा। इसके बाद इंटरनेशनल सेशन होगा इंग्लिश का, जो 8-9 बजे तक के लिए होगा, और उसके बाद 9 बजे के बाद मलयालम का लोकल सेशन होता है। आईएफपीएस बेसिकली कोशिश है, जिस कोशिश के तहत हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मंच से बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े और अपना ज्ञान साझा कर सकें हमारे साथ। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ी हैं वो इस समय पारुल यूनिवर्सिटी से एमडी कर रही हैं, डॉक्टर कृपा वाला। आज का मैम का टॉपिक रेयर रेमेडीज के बारे में है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं मैम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। डॉक्टर कृपा जितेंद्र सिंह वाला, बेसिकली इनका जो बैचलर्स है वो स्वामी विवेकानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भावनगर, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है। ये भी अपना एमडी होम्योपैथी कर रही है मटेरिया मेडिका से, अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पारुल यूनिवर्सिटी। आज का इनका टॉपिक रेयर रेमेडीज के बारे में है। और किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैम अभी ज्वाइन कर नहीं पाई हैं, थोड़ी देर में कर लेंगी। तो तब तक के लिए रेयर रेमेडीज पर डिस्कशन करते हैं। ये ट्रुपा वाला एक जी सेकेंड, वन प्लस से। यूनाइटेड की हैं अपन। जी सर। आज हम इन होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन है कि जिनके बारे में हमें बहुत कम पता होता है, और जिनके इंडिकेशंस के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। तो मैं जब अभी फिलहाल मैं एमडी में स्टडी कर रही हूँ, तो पढ़ाई के दौरान मैंने कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ा है और इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, जो मैं आज आप सबके साथ इस माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। तो हम कैसी मेडिसिन को रेयर मेडिसिन कहेंगे, और कुछ मेडिसिन जिनके स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं कुछ डिजीज कंडीशन में, जो मैं अभी शेयर करूंगी आप सबके साथ। तो होम्योपैथी में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मेडिसिन होती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम जरा ज्यादातर पॉलीक्रेस रेमेडीज और रेयर रेमेडीज, इन तरह के दो प्रकार की मेडिसिन में हम डिवाइड करते हैं। तो पॉलीक्रेस मेडिसिन तो हम सबको पता है और ज्यादातर यूज करते हैं कि वो बहुत सारी डिजीज कंडीशन में कवर करती है और बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह यूज होता है। तो रेयर रेमेडीज ऐसी मेडिसिन होती है जिनकी इतनी सारी सिस्टम पे अफेक्ट नहीं होता, जिनका स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है। और ऐसी मेडिसिन जो स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन में ही यूजफुल होती है, ऐसी मेडिसिन को हम रेयर रेमेडीज कह सकते हैं। रेयर रेमेडीज जो अपनी एक्शन में बहुत स्पेसिफिक होती है, और ज्यादातर रेयर रेमेडीज हम ऑर्गन मेडिसिन की तरफ भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर हानेमन सर ने ऑर्गेनोन में एफोरिज्म 105 और 106 में पैथोजेनेटिक इफेक्ट, पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन के बारे में अ, समझाया है। और पैथोजेनेटिक पावर मेडिसिन का हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अमुक कुछ पैथोजेनिक डिजीज के इंडिकेशन के लिए हम उन डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ऐसी रेयर रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। तो ऐसी रेयर रेमेडीज का एडवांटेज और उनके साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ऐसी रेयर रेमेडीज के एडवांटेजेस में हमें ज्यादातर उनकी पैथोजेनेटिक इफेक्ट बहुत अच्छी मिलती है। उसके साथ साथ उनका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत इजी होता है, डिजीज कंडीशन के बेसिस पे हम उसे चूज कर सकते हैं। और मेनली उनके गाइडिंग सिम्टम पैथोलॉजिकल होते हैं। और ऐसी मेडिसिन हमें पेलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए भी यूजफुल रहती है। और ऐसी मेडिसिन के डिटेल में केस टेकिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। कुछ केसेस में इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसी बहुत ही पैथोलॉजिकल और डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस, डिजीज कंडीशन होती है जिनमें हम इतने अच्छी तरह के केस नहीं ले सकते हैं। तो उनमें हम ऐसी रेयर रेमेडीज यूज कर सकते हैं।
एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है रेयर रेमेडीज का कि वो ड्रग अवेलेबिलिटी उतनी उतनी नहीं होती है, उनकी पोटेंसी की रेंज भी बहुत कम रहती है। ज्यादातर रेयर रेमेडीज हम लोअर पोटेंसी में यूज करते हैं, मेनली 6x या फिर 30 पोटेंसी में यूज होती है, और मेनली फ्रिक्वेंट रिपीटेशन के साथ डिजीज कंडीशन में यूजफुल रहती है रेयर रेमेडीज। तो पहली मेडिसिन है जिंकम वेलेरियनम, जिनके हम वेलेरियनेट ऑफ जिंक भी कॉमन नेम है उनका। ऐसी मेडिसिन मेनली न्यूरालजिक सिम्टम के लिए ज्यादा यूज होती है। जिंकम वेलेरियनम का बहुत ही एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है, एनी काइंड ऑफ न्यूरालजिया जो जिंकम में हम यूज कर सकते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे नर्व रिलेटेड सिम्टम भी हमें मिलते हैं। पेशेंट जब एपिलेप्सी वाला केसेस होते हैं, एपिलेप्सी के केसेस होते हैं, उनमें जिंकम वेलेरियनम बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। कन्वर्जन, अगर पेशेंट बोलेंगे कि कन्वर्जन आते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि कैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, कन्वर्जन के पहले भी पता नहीं चलता, अचानक से कन्वर्जन आ जाते हैं, तो अगर ऐसे सिम्टम मिलते हैं किसी डिजीज कंडीशन में तो हम जिंकम यूज कर सकते हैं। उनके साथ साथ स्लीपलेसनेस चिल्ड्रन में दिखने को मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जिंकम बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जो बहुत ही पेनफुल होता है, और फेशियल न्यूरालजिया में भी जिंकम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। स्पाइजेलिया की तरह हम फेशियल ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में जिंकम को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्लीपलेसनेस के साथ साथ मेलेंकोली कंडीशन भी दिखने को मिलती है, और पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस होते हैं जिंकम वेलेरियन। दूसरी मेडिसिन है जीजिया ओरिया। ये जीजिया ओरिया मेनली उनका कॉमन नेम है मीडो पान पान नेम। ये जीजिया ओरिया मेनली हिस्टेरिकल और एपिलेप्सी और कोरिया की कंडीशन में यूजफुल रहती है। जीजिया ओरिया की पेशेंट जो होते हैं वो उनमें ट्वर्चिंग, जर्किंग और नर्वसनेस देखने को मिलता है। सिम्टम है कि फिजिडिटी, कोरिया लाइक फीलिंग स्पेशली इन लेग्स। हिस्टेरिया और हाइपोकॉन्ड्रियासिस में भी बहुत अच्छी तरीके से यूजफुल रहती है। जीजिया ओरिया ऐसी मेडिसिन है जो टेरेंट्यूला के साथ बहुत ही करीबी के हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं टेरेंट्यूला के साथ। और क्योंकि जीजिया ओरिया के भी टेरेंट्यूला के साथ अल्टरनेटिंग मूड्स होते हैं टेरेंट्यूला की तरह। और ये इसके अलावा क्लिनिकली हम ओवेरियन सिस्ट में भी जीजिया ओरिया यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवेरियन, स्पेशली लेफ्ट साइड ओवेरियन सिस्ट जिनमें एपिस और कोलोसिन की इतनी इफेक्ट नहीं मिलती है, तो हम जीजिया ओरिया को कंसीडर कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी है योहिम बीनम। योहिम बीनम मेनली लेबियाटा फैमिली की मेडिसिन है। ये मेनली सेक्सुअल रिलेटेड सिचुएशन के लिए बहुत यूजफुल रहती है, जिनमें वेरी हाई सेक्सुअलिटी होती है। और क्लिनिकली हम योहिम बीनम को इम्पोर्टेंसी के केसेस में ज्यादातर यूज कर सकते हैं, जिनमें इरेक्शन इश्यूज रहते हैं, इम्पोर्टेंसी रहती है, उनमें योहिम बीनम बहुत अच्छी अच्छी तरीके से यूजफुल रह सकती है। और इम्पोर्टेंसी और ये सेक्सुअल रिलेटेड कंडीशन ज्यादातर न्यूरेस्थेनिक मीन्स साइकोलॉजिकल स्टेट के लिए ये इम्पोर्टेंसी रहती है, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस की वजह से मेनली साइकोलॉजिकल स्टेट दिखने को मिलता है इसके पीछे इम्पोर्टेंसी के रीजन। इनके साथ साथ अ, ये न्यूरास्थेनिक और सेक्सुअल रिलेटेड सिचुएशन में योहिम्बिनम बहुत हम कंपेयर कर सकते हैं क्लोजली ओनोस्मोडियम के स्टेट के साथ। और इम्पोर्टेंसी के साथ साथ पेशेंट को गिल्ट और स्लीपलेसनेस और ये हिस्टेरिकल कंडीशन भी देखने को मिलता है योहिम्बिनम में।
उसके बाद मेडिसिन है यूस्निया बारबाटा। यूस्निया बारबाटा मेनली हेडेक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगर देर इज बस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक है, जिनमें कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक है, जिनमें बेलाडोना या ग्लोनोइन की एक्शन काम नहीं आती, इफेक्ट नहीं देती, जिन केसेस में, उन केसेस में हम यूस्निया बारबाटा को यूज कर सकते हैं। ये इनका स्टेट मेनली ग्लोनोइन और बेलाडोना के हेडेक के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, कि जिनमें कंजेस्टिव हेडेक होते हैं, सनस्ट्रोक होते हैं और बस्टिंग फीलिंग होती है हेड में। इनके साथ साथ आई आई सॉकेट में बहुत ज्यादा पेन रहता है, आई फील एज इफ इट वुड बस्ट। तो अगर इन केसेस में अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो हम पहले हमारे माइंड में ग्लोनोइन, बेलाडोना ऐसी मेडिसिन आती है। अगर इनकी इफेक्ट अच्छी तरीके से नहीं मिलती तो हम यूस्निया बारबाटा की तरफ अ, जा सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन है वेनेडियम। वेनेडियम एक मेटल है, कि जो हम अगर पीरियोडिक टेबल में अगर पता होगा तो वेनेडियम फोर्थ रो को बिलोंग करता है, कि जो काली और केरकेरिया के बहुत ही पास में वेनेडियम मेटल है, और उसके ऊपर बराइटा है। तो हम देख सकते हैं कि वो क्लोजली काली और केरकेरिया की तरह एक्ट करता है। वेनेडियम में मेनली क्या फीलिंग ऑफ हेजिटेशन बहुत दिखने को मिलती है। वेनेडियम में फीलिंग ऑफ फेलियर, और पेशेंट को ज्यादातर ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कर पाऊंगा, अगर ये करने से मैं फेल हो गया तो, कोई भी सिचुएशन आती है तो पेशेंट पहले, पर्सन पहले उस सिचुएशन को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उनको फेलर के फियर होते हैं, तो वो अपने इवेंट्स जो है वो पोस्टपोन करने की ट्राई करता है। तो ये मेंटल स्टेट है वेनेडियम का। और क्लिनिकली हम देखें तो वेनेडियम मेनली उनकी एक्शन हम देखें तो वो कैटालाइजर है। और मेनली हम क्लिनिकल इंडिकेशन के बारे में सोचे तो वेनेडियम एनीमिया के केसेस में बहुत ही अच्छी तरीके से यूजफुल रहता है। और जिनमें डीजनरेटिव लीवर डिजीज है विथ स्किन इश्यूज, ऐसे केसेस में वेनेडियम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और डीजनरेटिव लीवर डिजीज में अगर हम देखें तो हाइपरलिपिडेमिया है। और मेनली ब्लड रिलेटेड कंडीशन अगर हम देखें तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, और ब्रेन के रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस है, जैसे कि अल्जाइमर। तो अगर ऐसे केसेस में पैथोलॉजिकली हम देखें तो वेनेडियम बहुत ही अच्छी इफेक्ट देता है। उसके बाद मेडिसिन है वेलेरियाना। ये भी बहुत ही लेसर नॉन होम्योपैथिक मेडिसिन है। वेलेरियाना जनरली हिस्टेरिया, ओवर सेंसिटिवनेस और नर्वस अफेक्शन के केसेस में यूजफुल रहती है। मेनली हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंसी देखने को मिलती है। और पेशेंट जनरली ऐसा फील करता है कि बहुत ही लाइट फील करता है, एज इफ पेशेंट हवा में तैर रहा है, या ऐसी फीलिंग आती है उनको। उसके साथ साथ पेशेंट को इरिटेबिलिटी और हेलुसिनेशन, ज्यादातर नाइट हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ वेलेरियाना ज्यादातर यूजफुल होती है सायाटिका के केसेस में, बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। सायाटिका के पेशेंट में उनका एक स्पेसिफिक सिम्टम है वेलेरियाना का, कि अगर पेशेंट पैर जमीन पर तुरंत रखता है तो उनको फिर पेन फील होता है। और उसके अलावा पेन फील नहीं होता, लेकिन अगर वो फ्लोर पे पग रखते, पैर रखते हैं तो उनको पेन फील होता है। ये स्पेसिफिक सिम्टम है सायाटिका का, कि जिन अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं केस में तो हम वेलेरियाना के बारे में सोच सकते हैं। इनके अलावा पेशेंट को हील पेन भी होता है, ज्यादातर बैठने के दौरान। और ये चिल्ड्रन में अगर हम देखें तो वेलेरियाना जो है वो वोमिटिंग की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। इक्यूजा के इक्यूजा की तरह अगर पेशेंट चिल्ड्रन को हिस्ट्री ऑफ स्कोल्डिंग है,
तो वेलेरियाना बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है, जिनके कारण अगर वॉमिटिंग होती है चिल्ड्रन में तो वेलेरियाना यूजफुल रहती है। बाद में है स्टिलिंजिया। स्टिलिंजिया बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी है फॉर रूमेटिज्म एंड स्क्रोफुलस अफेक्शन। इसके साथ साथ स्टिलिंजिया मेनली स्पर्ज फैमिली को बिलोंग करती है। स्पर्ज फैमिली ऐसी ग्रुप ऑफ रेमेडीज स्पर्ज फैमिली की है जो लॉट ऑफ डायरिया प्रोड्यूस करती है। और मेनली रूमेटिज्म में अगर हम देखें तो क्रोनिक पेरियोस्टल रूमेटिज्म, उसके साथ साथ अगर लिम्फ नोड अफेक्शन है तो हम स्टिलिंजिया के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल। अगर ये रूमेटिज्म में लिम्फ नोड अफेक्शन साथ साथ देखने को मिलता है, जिनमें अगर काली आयोड, सुफिलिनम, फाइटोलाका कोई क्लियर इंडिकेशन के साथ अगर इफेक्ट नहीं देती है तो उनके केसेस में हम स्टिलिंजिया को यूज कर सकते हैं। ये एक ग्लैंडुलर रेमेडी है, जिनके साथ साथ सेकेंडरी सिफिलिस कंडीशन में भी स्टिलिंजिया यूजफुल रहती है। उसके बाद में है क्वेरकस। क्वेरकस मेनली अल्कोहल एडिक्शन के केसेस में यूजफुल रहती है। ये हेमेलिडिया फैमिली को बिलोंग करती है। जो कैनाबिस फैमिली है उनमें से ये ड्रग आती है क्वेरकस। जो हेमिलियाडा फैमिली का मेन स्पेसिफिक थीम रहती है कि पेशेंट पर्सन ज्यादातर प्रेशराइज फील करते हैं। उनको लगता है कि हम किसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं और उन सिचुएशन से बाहर निकलने की वो कोशिश करते हैं। और पेशेंट को फ्रीडम चाहिए हो। हेमी लेकिन अल्कोहलिज्म और अल्कोहल एडिक्शन के केसेस में ये बहुत मंथ के बाद अपना रिजल्ट देती है क्वेरकस। और अल्कोहल एडिक्शन के साथ साथ अगर पाइल्स के सिम्टम है तो ऐसे केसेस में ये बहुत ही अच्छी तरीके से यूजफुल रहती है। डॉक्टर बर्नेट ने क्वेरकस यूज की थी। बहुत ही बुरे केसेस थे जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म सिरोसिस के, बहुत ही ज्यादा एडवांस केसेस थे, उनमें डॉक्टर बर्नेट ने ये मेडिसिन यूज की। नेक्स्ट रेमेडी है सीडम एक्रे। सीडम एक्रे मेनली यूजफुल रहती है पाइल्स फिशर्स के केसेस में, जिनमें बहुत ज्यादा पेन रहता है आफ्टर पासिंग स्टूल। जो किसी नाइट्रिक एसिड, अगर हम सोचे ऐसे केसेस में पहले हम नाइट्रिक एसिड के बारे में सोचते हैं कि जब केस में सिम्टम आता है कि पाइल्स विथ लॉट ऑफ पेन और फिशर लाइक सिम्टम्स, तो नाइट्रिक एसिड अगर एक्ट नहीं कर सकते बेटर तरीके से तो उनके केसेस में हम सीडम एक्रे यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड मेनली वीकनेस, जो इन्फ्लुएंजा फीवर के बाद वीकनेस पेशेंट में देखने को मिलती है, उनमें सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छी तरीके से यूजफुल रहती है। पहले हम चाइना देते हैं ऐसे केसेस में, लेकिन अगर चाइना के अलावा आपको कोई ऐसी मेडिसिन के बारे में इंडिकेशन, चाइना के अलावा ऐसी सैलिसिलिक एसिड ऐसे केसेस में इंडिकेटेड है। और सैलिसिलिक एसिड में दूसरा रूमेटिज्म भी देखने को मिलता है। रूमेटिज्म अलोंग विथ काली आयोड हम सोच सकते हैं सैलिसिलिक एसिड के बारे में। दूसरी मेडिसिन है थियोसिनेमिनम। थियोसिनेमिनम ज्यादातर ओल्ड एज के केसेस में यूजफुल रहती है विथ ओटोस्क्लेरोसिस में पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिनमें ईयर इश्यूज कोज वर्टाइगो। ऐसे ओल्ड एज के केसेस में थियोसिनेमिनम यूजफुल रहती है। ये मेनली उनका कीन और सिम्टम है कि डिसॉल्विंग स्कार टिश्यू। थियोसिनेमिनम, मेरा एक केस था
कीलोइड के जो पेशेंट को सिर्फ दो ही सिम्टम थे, कीलोइड स्कार ऑन द अपर बैक, और उनके साथ साथ इचिंग, सिर्फ को थोड़ा बहुत इचिंग होता था, उनके अलावा दूसरा कोई सिम्टम इतना स्पेसिफिक नहीं था। तो उस केस में मैंने थियोसिनेमिनम 30 पोटेंसी में यूज की थी विथ फ्रिक्वेंट रिपीटेशन। तो विद इन अ वन मंथ जो कीलोइड का स्कार था वो एकदम चला गया था, स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो अगर स्कार टिश्यूज या फिर दूसरे स्क्लेरोसिस के केसेस में हम थियोसिनेमिनम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोर्निया की ओपेसिटीज या फिर कैटरेक्ट में भी थियोसिनेमिनम बहुत यूजफुल है। और दूसरी मेडिसिन है स्कुटेलिएरिया, जो कॉमन नेम है उनका स्कल कैप। ये मेडिसिन मेन नर्वस सेडेटिव है, जो कार्डियक इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलती है। स्कुटेलेरिया में मेनली फीवर, कोई भी फीवर हो, व्हेन नर्वसनेस और फियर रहता है फीवर के बाद भी, तो हम स्कुटेलियारा के बारे में सोच सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट का फीवर हो, उनके साथ साथ अगर नर्वसनेस और वीकनेस रह जाती है, फीवर के बाद फियर रह जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में हम स्कुटेलियारा को यूज कर सकते हैं। पेशेंट जनरली हमने देखा होगा कोविड के टाइम में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा फियर रहता है कि उनको कुछ हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन लग जाएगा, अगर वो बाहर निकलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसी कंडीशन में हम जो ज्यादातर उनका मेंटल स्टेट है वो आर्सेनिक और ओपियम के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसी जिनमें कैलेमिटी देखने को मिलती है, ऐसे कंडीशंस में हम स्कुटेलेरिया यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है निकोलम। निकोलम भी एक तरीके का मेटल है। निकोलम मेनली फोर्थ रो, पीरियोडिक टेबल में फोर्थ रो में आता है, जो फेरम के बहुत ही क्लोज में रहता है, जिसकी वजह से फेरम जैसे कुछ सिम्टम निकोलम में भी देखने को मिलता है। पेशेंट में एक स्पेसिफिक होता है निकोलम में कि ड्रीम्स ऑफ टीथ फॉलिंग, और उनके साथ साथ पीरियोडिकल हेडेक होते हैं, उनमें निकोलम बहुत ही अच्छी तरीके से यूजफुल रहती है। मेंटल स्टेट के बारे में अगर हम देखें निकोलम पर्सन के, तो निकोलम का जो व्यक्ति होता है वो जस्ट इनजस्टिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अथॉरिटी के साथ लड़ जाएगा। अगर पुलिस हो या फिर कोई भी बड़ी अथॉरिटी हो, उनके साथ लड़ जाएगा वो। ज्यादातर जस्टिस के लिए स्टैंड लेगा और अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप के लिए स्टैंड लेगा। ऐसे मेंटल स्टेट होता है निकोलम का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है माइग्रेन के लिए। और जहाँ पे बहुत ज्यादा हिकअप है विथ लॉस लॉस ऑफ एपेटाइट और लो एपेटाइट, उनमें निकोलम यूजफुल रहती है। और कफ में एक स्पेसिफिक सिम्टम है निकोलम का कि खांसी के दौरान पेशेंट को अपने थाई पे हाथ रख के ऐसी पोजीशन में है, वो के बारे में सोचते हैं। और इसके पीरियोडिसिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है निकोलम रेमेडी में। और दूसरी है मर्क डलसिस। डलसिस मेनली ईयर केटार केटार के बहुत ही टॉप रेमेडी है फॉर ईयर केटार और विथ स्टिकी एक्सुडेट्स। उसके साथ साथ ड्रोप्सिकल कंडीशन जो रीनल और कार्डियक डिजीज के साथ कार्डियक डिजीज के वजह से ड्रोप्सिकल कंडीशन देखने को मिलती है, तो उनमें हम मर्क डलसिस को यूज कर सकते हैं। उनके साथ साथ ईयर केटार की हमने बात की, तो बिल्कुल ये ओटाइटिस के केस में यूजफुल रहती है। और रन में ईयर बहुत जल्दी हो जाता है।
ओटिटिस मीडिया और ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो चिल्ड्रन में हम ब्रसेस का यूज कर सकते हैं। वो ज्यादातर ये रेयर रेमेडीज है वो लो पोटेंसी और फ्रिक्वेंट रिपीटेशन में यूजफुल रहती है। दूसरी है पिक्स लिक्विड, रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यूजफुल रहती है। अ, अ, उस केसेस में जहाँ पे बहुत सारा स्पुटम हो लेकिन पेशेंट एक्सपेक्टोरेट नहीं कर सकता। और के साथ पेशेंट, अगर हम पेन के बारे में सोचे तो पेशेंट टिपिकली हमें ऐसे शो करेगा कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। तो ऐसे अगर नोट सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं तो हम रेस्पिरेटरी कंडीशन में हम पिक्स लिक्विड को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्किन रिलेटेड कंडीशन में भी पिक्स लिक्विड बहुत ही इफेक्ट है। जैसे कि इरप्शंस रहते हैं और उनके साथ साथ पेट्रोलियम जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं पिक्स लिक्विडा को स्किन कंडीशन में। दूसरी है आयोडोफोर्मम। आयोडोफोर्मम में थीम है ट्यूबरक्यूलर कंडीशन, ट्यूबरक्यूलर और ट्यूबरक्यूलर कोई भी कंडीशन, ट्यूबरक्यूलर ट्यूबरक्यूलर ऑफ ब्रेन है तो ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम आयोडोफोर्मम यूज कर सकते हैं। अ, उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है जैसे कि मेनिंजाइटिस और ब्रेन रिलेटेड कंडीशन होती है तो उनमें पेशेंट को बहुत पेन रहता है, वो स्क्रीमिंग शाउटिंग करते हैं पेन पेन की वजह से। उन केसेस में हम आयोडोफोर्मम के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा है ट्यूबरक्यूलोमा ऑफ कोलोन विथ क्रॉनिक अनडाइजेस्टेड डायरिया। और रेस्पिरेटरी कंडीशन में अगर हम बात करें तो ब्रेथलेसनेस और अस्थमा देखने को मिलता है। ज्यादातर लेफ्ट साइडेड अफेक्शंस रेस्पिरेटरी कंडीशन में देखने को मिलता है आयोडोफोर्मम। दूसरी रेमेडी है ट्रिब्यूलस। ट्रिब्यूलस टेरेस्टेरिस, जिसको हम कॉमन नेम उनका है इश्कगंधा, जो आयुर्वेद में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग माना जाता है। और ये एक ईस्ट इंडियन ड्रग है। और ये जनरली यूरिनरी अफेक्शंस में बहुत ही अच्छी यूजफुल रहती है। ये ट्रिब्यूलस मेनली क्लिनिकली हम देखें तो रीनल स्टोन के केसेस में ज्यादातर यूजफुल रहती है। रीनल स्टोन विथ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन और साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी देखने को मिलते हैं तो ऐसे केसेस में हम ट्रिब्यूलस यूज कर सकते हैं। अ, ये ट्रिब्यूलस जो रेमेडी है वो एग्नस कैक्टस के बहुत ही क्लोजली कंपेयर कर सकते हैं हम एग्नस कैक्टस के साथ। दूसरी रेमेडी है टीएनटी। ये टीएनटी मेनली रेमेडी डिस्ट्रक्टिव एक्शन होती है टीएनटी की। ये क्लिनिकली कोई भी ब्लड रिलेटेड कंडीशन होती है तो उनमें हम टीएनटी यूज कर सकते हैं। ब्लड रिलेटेड कंडीशन जैसे कि एनीमिया है या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है, ल्यूकेमिया, कैंसर जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हम टीएनटी बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिकेटेड है। अ, इसका डिस्ट्रॉयड कम हो जाता है। और जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया के केसेस है उनमें टीएनटी यूजफुल रहती है। जहाँ पे अगर हम कोई दूसरी ऐसी कंडीशन में दूसरी रेमेडी अच्छी तरीके से इंडिकेटेड नहीं रहती है तो उनमें टीएनटी यूजफुल रहती है। दूसरी रेमेडी है स्कूकम चक्स।
स्कूकम चक ये मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन रिलेटेड कंडीशन में बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्टिव है। स्कूकम चक मेनली एनी टाइप ऑफ एक्जिमा वेयर नो अदर रेमेडी इज हेल्पिंग, तो हम स्कूकम चक के बारे में सोच सकते हैं। और स्कूकम चक में स्किन अफेक्शन अगर हम देखें तो पेट्रोलियम की तरह उनकी स्किन प्रॉब्लम्स रहती है। अगर पेट्रोलियम की तरह स्किन ड्राई रहती है और ड्राई एक्जिमा देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ स्कूकम चक ओटाइटिस मीडिया में भी बहुत ही अच्छी यूजफुल रहती है। ओटाइटिस मीडिया जहाँ पे डिस्चार्ज बहुत ही ऑफेंसिव होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम स्कूकम चक को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन है स्क्रोफ्यूलेरिया। ये मेनली यूजफुल रहती है ट्यूमर में हॉजकिंस डिजीज अगर हम कहते हैं, सॉरी, ट्यूमर और हॉजकिंस डिजीज अगर हम कहते हैं जिन और एनलार्ज ग्लैंडुलर कंडीशंस होती है, तो में स्क्रोफ्यूलेरिया के बारे में हम सोच सकते हैं। क्लिनिकली स्क्रोफ्यूलेरिया फाइब्रोडिनम ऑफ ब्रेस्ट के केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगर हम सोचे, इनमें सिम्टम भी दिया गया है स्क्रोफ्यूलेरिया में कि वैल्यूएबल स्किन रेमेडी है, उसके साथ साथ स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट ट्यूमर में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज रहती है। और उनके साथ साथ ब्रेस्ट नोडोसिटी भी देखने को मिलती है स्क्रोफ्यूलेरिया में। और डीप अल्सरेटेड कंडीशन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उनमें भी स्क्रोफ्यूलेरिया यूजफुल रहती है। दूसरी मेडिसिन है सेक्रम ऑफिसिनाल। सेक्रम रेमेडी मेनली बनती है उनका कॉमन नेम है सुक्रोज या फिर कैन शुगर। ये मेडिसिन मेनली क्रोनिक डिजीज, वुमन के क्रोनिक डिजीज और चिल्ड्रन में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज रहती है। जो बहुत शुगर यूज करने से कंडीशन पैदा होती है उनमें, ये सेकेरम ऑफिसिनल बहुत यूजफुल रहती है। और इसके साथ साथ सेकेरम की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन के केसेस में कि एक स्पेसिफिक सिम्टम है कि चिल्ड्रन जो लार्ज लिम है, स्वेलिंग है लिम में, ऐसे चिल्ड्रन के केसेस में सेकेरम ऑफिसिनल यूज होती है। और मेंटल स्टेट की अगर हम बात करें तो सेकेरम के चिल्ड्रन मेनली बहुत ही इरिटेबल होते हैं, क्रॉस होते हैं, अ, जिनमें वेरी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है चिल्ड्रन का। और जो हेल्दी कंडीशन, हेल्दी थिंग्स के लिए मना करते हैं, हेल्दी खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो केयर क्रेव्स फॉर डेंटिंग थिंग्स लाइक कैंडीज, चॉकलेट्स। और ऐसे चिल्ड्रन को हेल्दी फूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कैप्रिशियसनेस सेकेरम के चिल्ड्रन में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। कैप्रिसियसनेस मतलब सडन चेंज ऑफ मूड। अगर हम अगर कोई बच्चे ने मांग लिया कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए और हमने उसे दे दी, तो वो कहेगा कि नहीं, अच्छा ठीक है, पहले कहेगा थैंक यू, फिर फेंक देगा कि नहीं मुझे ये चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरी चॉकलेट चाहिए। अगर हमने कोई किसी चीज के लिए उसने जिद की और हमने लाके दे दी, तो फिर अचानक उसका मूड चेंज हो जाएगा और वो कह देगा कि नहीं मुझे ये नहीं, ये चाहिए। तो कैप्रिशियसनेस बहुत ही देखने को मिलते हैं सेकेरम के चिल्ड्रन में। और उसके साथ साथ इन चिल्ड्रन में डिजायर टू बी कैरिड और क्लिंगिंग बहुत ही देखने को मिलता है। और हम इसे चाइना और सीना और केमोमिला के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम मेंटल लेवल के बारे में बात करें तो डीपर लेवल में जो
पर्सन है वो बहुत लोनली फील करता है, और उनको वो शुगरी कंफर्ट चाहिए होता है, इसलिए वो ऐसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और कैप्रिशियसनेस देखने को मिलता है। और दूसरी मेडिसिन है रस वेनेनाटा। रस वेनेनाटा मेनली 3 सिम्टम्स में यूजफुल रहती है। स्किन सिम्टम्स की जो हॉट एप्लीकेशन से रिलीव होते हैं, या फिर इचिंग, स्किन इचिंग की जो हॉट वाटर से रिलीव होती है, तो ऐसी स्पेसिफिक अगर इंडिकेशन मिलती है कोई भी केसेस में, तो हम रस वेनेनाटा के बारे में सोच सकते हैं। और इनके साथ साथ रस वेनेनाटा कंजक्टिवाइटिस के केसेस में बहुत अच्छी तरीके से यूजफुल रहती है। कंजक्टिवाइटिस के केसेस में वो भी वाम के साथ बेटर होते हैं, तो ऐसी केसेस में हम रस वेनेनाटा के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन है पॉपुलस। पॉपुलस मेडिसिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है एक्यूट कोल्ड के बारे में। एक्यूट कोल्ड कंडीशन में पॉपुलस बहुत ही यूजफुल रहती है। उसके साथ साथ सडनली होर्सनेस, डीप होर्स और वॉइस अगर अचानक से चला जाता है एक्यूट कोल्ड के बाद, और कंप्लीट एफोनिया हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम पॉपुलस यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंस्टेंट वॉइस प्रोड्यूसर है कोका की तरह। और एक माइंड का सिम्टम है पॉपुलस का कि पेशेंट हर किसी से मिलेगा और हर किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेगा। तो अगर एफोनिया के साथ ऐसे इंडिकेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम पॉपुलर के बारे में सोच सकते हैं। और सोरियासिस के केसेस में भी यूजफुल रहती है। और बाकी तो होर्सनेस और ब्रेथलेसनेस और एपोनिया बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी रेमेडी है जलापा। ज्यादातर चिल्ड्रन के केसेस में यूजफुल रहती है जलापा। जब चाइल्ड नाइट में ज्यादातर बहुत ही रेस्टलेस होता है, पेन की वजह से वो चिल्लाता है या फिर रोने लगता है, तो ऐसे केसेस में हम जलापा के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ पे कोई दूसरी जैसे कि डायरिया के केसेस है चिल्ड्रन में, कि कोई दूसरी रेमेडी इफेक्टिव नहीं है, हम जलापा के बारे में सोच सकते हैं कि एक्सट्रीमिटीज में। और दूसरी अगर हम बात करें तो जुगलेंस। जुगलेंस मेनली गोल्ड स्टोन के केसेस में बहुत ही अच्छी तरीके से यूजफुल रहती है और बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। जिनको हम बटर नट कहते हैं, जुगलेंस सिनेरिया। और उसके साथ साथ लिवर डिस्टरबेंस उनका सेंटर रहता है। कोई भी कंडीशन, कोई भी सिम्टम देखने को मिलता है, तो उनका सेंटर अफेक्शन है वो लीवर डिस्टरबेंस रहता है, और विथ स्किन प्रॉब्लम्स। और जुगलेंस में उसके साथ साथ गैस प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलता है, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन द स्टमक बिकॉज ऑफ लीवर अफेक्शंस। और लीवर इश्यूज के बारे में अगर हम, ये स्किन प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छी तरीके से यूजफुल रहता है जुगलेंस। और इसके साथ साथ स्किन में अगर हम बात करें तो लाइकन प्लेनस कंडीशन या फिर इम्पेटिगो में जुगलेंस बहुत अच्छी तरीके से यूज रहता है। और एक क्लिनिकल कंडीशन है रिकरेंट बोल्स इन एक्जिला। अगर कोई दूसरी रेमेडी काम नहीं कर सकती, तो अगर रिकरेंट बोल्स हो रहे हैं एक्जिला में, तो हम जुगलेंस प्रिस्क्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल लोअर पोटेंसी में। और लिवर अफेक्शन में जुगलेंस बहुत ही करीबी रहती है चेलिडोनियम के साथ, उनके सिम्टम्स बहुत ही
कंपेयर कर सकते हैं हम। उसके बाद है जस्टिशिया एधाटोडा, की जो इंडियन ड्रग है। इंडियन ड्रग भी हम जनरली इंडियन ड्रग को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इंडियन ड्रग जनरली जहाँ केसेस में अगर पिक्यूलर सिम्टम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और उस केसेस में हम इंडियन ड्रग के बारे में सोच सकते हैं और एक ऑर्गन रेमेडी की तरह हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इंडियन ड्रग जनरली ये सभी मेडिसिन की तरह लोअर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब होती है, और जनरली उनका इंडिकेशन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। जस्टिशा की अगर हम बात करें तो इनमें सब कुछ स्नीजिंग और केट्राल से शुरू होता है कोई भी कंडीशन। और जनरली अगर ड्रोसेरा या फिर एंटीमटाट और स्पोंजिया प्रिस्क्राइब करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम जस्टिशा के बारे में सोच सकते हैं। जस्टिशिया की कोई भी कंडीशन रहती है वो चेंज ऑफ वेदर से एग्रावेट होती है, और जनरली पेशेंट्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं, और इनके साथ साथ डॉक्टर कृपा, एनोस्मिया के केसेस में जस्ट। हाँ जी सर। मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपका समय आप हाँ केवल हाँ सर। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में खत्म कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। ये लास्ट रेमेडी है जस्टिशिया। अ, हम बात कर रहे थे कि ये एक इंडियन ड्रग है, और इनके जो सिम्टम्स है वो स्नीजिंग और केटार से शुरू होते हैं, कोई भी कंडीशन रेस्पिरेटरी की। और इसके साथ साथ अगर रेस्पिरेटरी में हम पहले ड्रोसेरा एंटीमटाट और स्पोंजिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो ऐसे केसेस में जस्टिशा हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनोस्मिया के केसेस में भी ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है, जहाँ पे लो स्मेल और टेस्ट बिल्कुल चला जाता है। अ, ऐसे केसेस में हम जस्टिशिया यूज कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ, बहुत सभी अच्छा का रहा। जुड़ने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा रहा। देर आए दुरुस्त है, मैं कहूँगा। देर आए हाँ दुरुस्त सर, वो है ना, हम लोग हम मैं लोग क्षमा चाहूंगी, वो नेटवर्क मैं समझ रहा के हूँ। इशू की मैं वजह समझ से। रहा हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम सब जगह रहता है। आपको दिक्कत हाँ, हो रही थी, लेकिन प्रयास आपका बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छा धन्यवाद। इसमें कोशिश किया है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह का प्रिपेयर रहेंगी और हम लोग के सेशन में आती रहेंगी। हम लोग के पास में अब समय जी नहीं है। आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, और आपको आगे करते रहे। इसके साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ, और ये मीटिंग अब डॉक्टर धनेश जी को चेंज करने के लिए देता हूँ। और डॉक्टर धनेश जी, नाउ यू आर द होस्ट ऑफ दिस सेशन फॉर द इंग्लिश सेशन। काइंडली टेक ओवर द